रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए कराने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा 2025, जो आपको पता है कि 32,438 पदों पर आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए और इसमें सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है PYQ प्रश्न। तो PYQ प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना सेट नंबर हो जाता है तीसरा और पेपर हो जाता है 17 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का। तो इसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न आए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको अलग से कराऊंगा, तो उसके लिए अभी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपको एक PYQ प्रश्नों का सेट मिलेगा और लगभग 100 सेट हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। और बुक का नाम मैं आपको बता दूँ कि ये बुक हो जाती है किरण पब्लिकेशन बुक की। तो अगर आप उसे लेना चाहते हो तो मार्केट से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो बताओ कौन से कारक पर करती है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये निर्भर करती है लंबा तापमान पर, यानी एक का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो इनको अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें चारों से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 के, फिर एन, फिर ZN, CU, HG और AG। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताओ किससे पद्मश्री 2022 मिला हुआ है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला हुआ है अवनी लेखरा को, जिसे हम अवनी लखेरा भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं? तो बताओ किस में होते हैं? 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सर्वाधिक जो आध्यात्मिक गुण होते हैं वो होते हैं ओ, दूसरे वाले राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डॉट डॉट के अनुसार की गई, यानी कौन से संविधान संशोधन के अनुसार की गई है? छठवें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 2-3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो प्रश्न संख्या 6 का। तो ये पंचायती राज आए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी छठवें प्रश्न का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि मानव वृक्क में विक्राणु के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर दिया जाता है? तो बताओ किससे कर लिया जाता है? 7 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये कर लिया जाता है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल के द्वारा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उल्लेख किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से नियम का उल्लेख होता है? 8वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। 8 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि आपको इस तरह की क्लासें पसंद हैं कि नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो बताओ इनमें से कौन सी मानव कोशिका रखती है अपने आकार को बदलने की क्षमता? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये WBC बदलने की क्षमता रखती है। 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 आ जाता है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है विफल लागत। क्या विफल लागत कहलाती है? 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें प्रश्न मैथ, रीजनिंग, GK GS करंट अफेयर के सबके मिक्स हैं। ठीक है, तो प्रश्न को मैं ढूंढ ढूंढ के आपको कराता चल रहा हूँ।
वीडियो को देखते रहिएगा। और बुक का नाम मैं आपको बता दूं कि तो ये जो बुक आ जाती है वो किरण पब्लिकेशन की बुक आ जाती है। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि हम डॉट डॉट में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो बताओ कौन से विलयन बनेगा, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनेगा AlCl3 विलयन। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो बताओ किसके वजह से पानी का रंग नीला दिखाई देता है। 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। 18 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है 21 नंबर का कि 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुई 14वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था। तो बताओ कितने लोगों ने जीता था स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक को जो जीता था वो 4 लोगों ने जीता था। इन 21 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है। तो बांध निर्माण का एक लाभ बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताओ, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। चौथा ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। तो बताओ इनमें से क्या आएगा ए और बी के स्थान पर। 25 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा AgNO3 और KBr, यानी 25 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना स्थित है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। 27 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ठोस अपक्षेपण इन दोनों सामना की जा रही दो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चिन्ह करें। तो इनमें से गलत बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो गलत हो जाता है वो अतिचारण गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। तो बताओ इनमें से किस में नहीं होता है। 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो जो जीव हो जाता है जिसमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है वो होता है घोंघा। 29 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है। तो बताओ इनमें से मैंगो जो स्वार्स होता है वो कौन से ऋतु में होता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा गलत हो जाएगा। पहले चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन 34 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करना आपके लिए बहुत ही आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि हाँ मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के
इस महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो बताओ कम कौन सी वो तिथि हो जाती है? 44 का राइट आंसर था, वो आपको पता है। तो गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधीन इस महोत्सव में जो तिथि है वो है 26 जनवरी। 44 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला? तो बताओ इनको पहला विस्तार कब मिला था? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन 2020 में मिला था। 45 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है ये 50 नंबर का। डॉट डॉट गार्ड सेल की प्रक्रिया में शामिल है, तो बताओ कौन है जो गार्ड प्रक्रिया में शामिल है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको 50 के और दिखाता हूँ। चलिएगा बाकी के दो ऑप्शन ये रहे, तो ये बाष्पोत्सर्जन शामिल है। 50 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला 52 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत, कथन सही है? तो 52 में आपको कथन बताना है कि 52 में कौन सा कथन है वो सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पहले तो ए बी सी में देखना है कौन सा सही है। तो ए में यह अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल सही है। यह एक अभिसारी दर्पण, ए भी सही है। इसकी फोकस हुई धनात्मक, ये नहीं है। यानी ए और सी दोनों जिस विकल्प होंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 में किस राज्य में ओपन एयर क्लास रूम वाडियाल शिक्षालय आरंभ किया? तो बताइए कौन से राज्य में किया गया? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। 53 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं जो जी के जीएस करंट अफेयर से संबंधित होगा, क्योंकि अभी जो प्रश्न देख रहे हैं वो मैथ और रीजनिंग के निकल करके आ रहे हैं। चलिएगा ये आ चुका 63 नंबर का कि मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था? तो बताओ इनमें से कौन से बैंक को रोकने का निर्देश दिया था आरबीआई ने? प्रश्न संख्या 63 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो ये दिया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। 63 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी किलोवाट घंटा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 67 है। सोवन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डॉट डॉट के पहले अध्यक्ष थे। तो बताइए किसके पहले अध्यक्ष थे? सोवन सिंह भाकना, जिसकी स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे गदर पार्टी के। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 69 है कि शीत ऋतु में अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो आपको इसकी दिशा बतानी है। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिशा होती है दक्षिण की ओर। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 70 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बताओ इनमें से भारत में कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला ऑप्शन ये रहा है, बाकी के तीन ऑप्शन ये रहे। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्पाद कर जो कर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिए 76 नंबर का आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? तो बताओ इनमें से कौन सी स्थितियां हो जाती हैं संभव? 76 का आंसर बताना है। देख लीजिएगा पहले आप लोग ये ऑप्शन देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग ये ऑप्शन देख लीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं संकीर्ण से वृत्त हो सकती हैं, ये बिल्कुल हो सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, नहीं करती हैं। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
जो हैं दूसरे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो बताओ कौन सी भाषा है जो 8.03% लोगों के द्वारा बोली जाती है। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा हो जाती है बंगाली, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 79 आ जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो निगमन हुआ था वो 1973 में हुआ था। 79 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 की इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो बताओ किसको मिला था ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021? 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों प्रश्न आपके सॉरी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये मिला था मनीष नरवाल को, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग? प्रश्न संख्या चौथा का क्या हो जाएगा? तो ये केक बेकिंग हेतु ये नहीं होता है, ठीक है, बाकी के तीनों हो जाएंगे। अब कौन से विकल्प में? तो ये पहला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 84 की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो किस में? 84 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाता है सरकार का संसदीय स्वरूप, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 85 की एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपरावर्तित किरण के बीच का कोण डॉट डॉट के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? 85 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये होता है 0 डिग्री के बराबर, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? जीके जीएस और करंट अफेयर से जिसका संबंध हो। चलिएगा 90 नंबर का आ चुका है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो बताओ क्या दर्शाता है उपनिषद में उप? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दर्शाता है निकटता। क्या दर्शाता है? निकटता दर्शाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 91 की एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो बताओ कौन सी बढ़ाती है? 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ाती है कॉपर टी का उपयोग, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न आ जाता है कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 94 की निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड से बनती है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब इसके बारे में कौन सी अभिक्रिया सही है? 94 का आंसर आपको देना है कि 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट हो जाएगी वो संतुलित होती है, ऑप्शन क्या? 3 वाली अभिक्रिया। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 95 की न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं? तो बताओ किसके पाए गए हैं? 95 का राइट आंसर तो ये लिथियम और सोडियम के पाए गए हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। ये प्रश्न संख्या 98 की रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है इनको संतुलित करने की आवश्यकता, ये आपको बताना। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा। पहले ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया और आपको समझ में आ चुका हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए तीसरा ऑप्शन है वो 98 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 100 की जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक
मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है? तो कितना प्रतिशत देय है? 100 का आंसर आपको बताना है। तो ये 50% देय है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू के प्रश्नों के सेट नंबर 3 आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।